एक तरफ भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरी ओर बलोच की स्ट्राइक भी जारी है। भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तानियों के खून नहीं बह रहे, लेकिन बलोचियों की स्ट्राइक में पाकिस्तान का खून बह रहा है। और अब तो पाकिस्तान का अपने ही शहर से कब्जा भी छूटने लगा है, यानी पाकिस्तान के हाथ से आज उसका एक शहर निकलकर बलोचियों के पास चला गया। इस पूरी खबर का विश्लेषण करने से पहले आपको बलूचियों से जुड़ा 359 वर्ष पहले का एक वाकया जरूर पता होना चाहिए। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के मुताबिक वर्ष 1659 में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब को दक्षिण में लगातार मराठों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। यही वो समय था जब बलोच सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था और बलोच नेता मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के दो इलाकों कलात और क्वेटा को औरंगजेब से छीन लिया था। अब एक बार फिर कलात पर बलोचों ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान को खंड खंड करने के लिए सबसे करारी चोट मारी है बलूचिस्तान के बलोचियों ने। बलूचिस्तान से मुनीर की जो आतंकी फौज है उसको खदेड़ा जाना अब शुरू हो गया है। पहली तस्वीर जो सामने आई है उसमें बलूचिस्तान के कलात जिले से तस्वीरें हैं। ये कलात के मंगोचर शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। बलोच बागियों ने सेना की चौकियों और सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया है। क्वेटा कराची हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है और वहां से गुजर रहे वाहनों पर सवार लोगों की अब तलाशी ली जा रही है। आपको पाकिस्तान से आया एक और वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये वीडियो बलूचिस्तान के कलात का ही है, जहां बलोच बागी बस पर सवार यात्रियों को उतार कर उनके आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। एक एक करके लोगों को बस से उतारा जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके आइडेंटिटी कार्ड जांचे जा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के जवानों और उस पंजाबी मिलिशिया की तलाश में जुटे हैं जो बेकसूर बलूच लोगों की टारगेट किलिंग करती है। पाकिस्तानी पंजाब के अवाम और पाकिस्तान आर्मी के पंजाबी सैनिकों को लेकर बलोचियों में नफरत चरम पर है और यही नफरत आजाद बलूचिस्तान के लिए खाद पानी का काम कर रही है। बलूचिस्तान में आजादी के लिए विद्रोह शुरू हो गया है। आजादी के लिए आधुनिक बलूचिस्तान का ये 5वां विद्रोह है। बलोचियों ने अपनी आजादी के लिए पहली बार वर्ष 1948 से 1950 तक संघर्ष किया। इसके बाद 1958 से 1960 तक आजादी का दूसरा विद्रोह हुआ। 1962 से 63 तक तीसरी बार बगावत हुई। वहीं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ चौथी बार 1973 से 1977 तक विद्रोह हुआ। 5वां विद्रोह 2005 में शुरू हुआ जो अभी तक जारी है और इस समय बलूचिस्तान में जो हालात हैं उसने शहबाज शरीफ की सरकार को अब परेशानी में डाल दिया है। बलूचिस्तान की कलात रियासत के आखिरी शासक मीर अहमद यार खान की किताब इनसाइड बलूचिस्तान के मुताबिक 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का अवैध रूप से विलय कर लिया था। तब से बलोच विद्रोही आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति की रक्षा और व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व बलोचियों की मांग है। बलोच बागियों का आरोप है कि पाकिस्तान में पंजाब सूबे और उर्दू बोलने वाले पंजाबियों का बोलबाला है और बलूचिस्तान के संसाधनों को पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हड़पना चाहते हैं। बलूचिस्तान प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर मौजूद पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी 44% है, यानी लगभग आधा पाकिस्तान इसी बलूचिस्तान में है। लेकिन इस प्रांत का पाकिस्तान की संसद में प्रतिनिधित्व केवल 6% है और पाकिस्तान कहता है कि इसकी वजह इस प्रांत की आबादी है। पाकिस्तान के लगभग आधे क्षेत्रफल वाले इस प्रांत की आबादी 1,25,00,000 ही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी भी इसी प्रांत में है और इस गरीबी का कारण है खुद पाकिस्तान। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर सूबे के रूप में जाना जाता है। चीन के अरबों डॉलर वाली परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। चीन के अलावा कनाडाई खनन कंपनी बैरिक गोल्ड बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडारों में से एक मानी जाने वाली रेकोडिक खदान का खनन करती है। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का कोई फायदा बलूचिस्तान की आवाम को नहीं होता। बलोच बागी बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा बलोचों के लिए चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जब इसके लिए आवाज उठाई पाकिस्तानी आर्मी ने उसे तब हमेशा कुचला है। बलूच बागियों का आरोप है कि सेना के खिलाफ बोलने वाले लोग गायब कर दिए जाते हैं। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक बलूचिस्तान से 10,000 से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं।
पाकिस्तान सरकार की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के अनुसार 2016 से 2024 के बीच 10,500 से अधिक जो लोग थे वो जबरन गायब किए गए और उनके मामले सामने आए। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में लापता लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं की जाती, लेकिन अधिकांश मामलों में पीड़ित बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से माने जाते हैं। बलोच विद्रोही लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान की डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश कर रही है। बलूचिस्तान में आर्मी के रिटायर्ड जवानों और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को बसाया जा रहा है। इस सब के खिलाफ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पंजाबी आवाम और सेना के खिलाफ नफरत चरम पर पहुंच गई है।